ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, होलिका दहन का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की रात्रि को सिद्धि की रात्रि कहा जाता है। यह दिन उपाय और टोटके करने के लिए सबसे ज्यादा खास माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय और टोटके जल्द ही शुभ फल प्रदान करते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। होलिका दहन के पर्व को सबसे ज्यादा खास माना जाता है क्योंकि इस पर्व पे मनुष्य साधारण से उपाय को कर अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर जीवन को सुखमय बना सकता है। इसलिए होलिका दहन की रात्रि को सिद्धि की रात्रि कहा जाता है। दोस्तों, इस बार होलिका दहन का पर्व 17 मार्च दिन गुरुवार को है। इस बार का होलिका दहन का पर्व और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस होलिका दहन पर स्वास्थ्य सिद्धि योग, वृद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गजकेसरी योग और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। यह योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए उपाय अवश्य ही अपना असर दिखाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह योग शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाले और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले माने जाते हैं। दोस्तों, अधिकतर सभी लोग यह जानते हैं कि होलिका की अग्नि में अलग अलग चीजें चढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब होलिका की अग्नि शांत हो जाती है तो उस स्थान पर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें अगर आप अपने घर ले आएंगे तो इससे जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, शत्रु बाधा दूर होगी, तांत्रिक क्रियाओं से भी छुटकारा मिलेगा, नजर दोष दूर होगा और धन का भी लाभ होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें होलिका दहन के स्थान से घर ले आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपका बुरा चाहता है, आपके घर परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है, तो शत्रु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप एक लोहे की कील लें। अब इस कील को लेकर आप होलिका दहन के स्थान पर जाएं और जहां पर होलिका रखी हुई है, होलिका के अंदर की तरफ थोड़ा सा हाथ डालकर लकड़ियों के अंदर की तरफ आपको इस कील को जमीन में गाड़ देना है और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर नरसिंह भगवान को प्रणाम करें और शत्रुओं को शांत करने की प्रार्थना करें, शत्रु बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें और अपने घर परिवार की रक्षा सुरक्षा की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करें और आप अपने घर आ जाएं। और दोस्तों, अगले दिन होलिका दहन के बाद आप उसी होलिका के स्थान पर जाएं और आपने जो कील गाड़ी हुई है, जमीन में गाड़ी थी, उस कील को आप निकाल लें और अपने घर लेकर आ जाएं। अब इस कील को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। आप इसे घर की दहलीज में, अगर लकड़ी की दहलीज है तो उसमें गाड़ भी सकते हैं, या फिर दरवाजे में कहीं पर कोई संद है तो आप उसमें भी इसको उरस सकते हैं। आपको यह कील अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगानी है। दरवाजे पर लगाने के बाद फिर से नरसिंह भगवान से अपने परिवार की रक्षा की और शत्रु बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान नरसिंह की कृपा से शत्रु बाधा दूर हो जाती है। बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। होलिका में तपाई गई इस कील को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से भगवान नरसिंह स्वयं अपने भक्तों के परिवार की रक्षा करते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले से कील ना गाड़ पाए हो तो आप होलिका के स्थान से जली हुई लकड़ी या कोयला भी अपने घर ला सकते हैं और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए और उसके साथ थोड़ी सी राख भी आप अपने घर लाएं और कोयला या जली हुई लकड़ी को राख के साथ एक काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें और भगवान नरसिंह से इसी तरह प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी शत्रु बाधा शांत होती है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके घर कोई भी बुरी शक्ति, बुरी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और भगवान नरसिंह परिवार की रक्षा करते हैं। दोस्तों, कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसके कारण घर में लगातार कलह बनी रहती है। घर में खुशियां नहीं आ पाती।
बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप होलिका दहन के समय होली की जो अग्नि है उसे आप अपने घर ले आए। यानी कि जब होलिका दहन हो जाए तो उसमें से अग्नि आपको अपने घर ले आनी है। अग्नि आप किसी लकड़ी में ला सकते हैं या फिर आप एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें घी भरें और घी रुई की बाती लगाएं और फिर उस दीपक में आप होली की अग्नि को अपने घर ले आएं। और इस होली की अग्नि को आप अपने पूरे घर में घुमाएं। घर में घुमाने के बाद आप इसे अपने घर के आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से में आपको यह अग्नि तांबे या मिट्टी के पात्र में रख देनी है। आग्नेय कोण दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य कोने को कहते हैं। दक्षिण और पूर्व यानी कि साउथ और ईस्ट। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर से कलह होना बंद हो जाएगी और घर में सब प्यार से और मेलजोल के साथ रहने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तांत्रिक अभिचार किया हुआ है, आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति नकारात्मक ऊर्जा का साया है, किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है जिसके कारण आपकी प्रगति ठप हो गई है, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं या आप बीमार रहने लगे हैं, दोस्तों, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप 21 साबुत फूल वाली लौंग लें और इन्हें शुद्ध घी में भिगो लें। 1 साबुत पान का पत्ता लें, 1 साबुत बताशा लें और 1 कपूर की डली लें और इन सभी सामान को आप पान के पत्ते के ऊपर रख दें। अब इन्हें आप अपने ऊपर से 21 बार बारें। आपको अपने शरीर पर से 21 बार क्लॉकवाइज इन्हें घुमाना है। पैर से सिर की तरफ आपको घुमाना है। अपने ऊपर से 21 बार घुमाने के बाद यानी कि अपने ऊपर से 21 बार इन्हें सामान को उतारने के बाद आप इन सामान को होलिका दहन में डाल दें और आप होलिका की 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप माँ काली के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का जाप करते रहें। मंत्र का जाप कर परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात आप माँ काली को प्रणाम करें और सभी ऊपरी बाधा, तांत्रिक क्रिया, रोक टोक को दूर करने की, इनसे छुटकारा दिलाने की, इनकी काट करने की प्रार्थना करें और दोस्तों सीधे अपने घर आ जाएं और फिर घर आकर मुँह हाथ पैर धो लें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लें और अगले दिन आप उसी होलिका दहन के स्थान पर जाएं और वहां से थोड़ी राख अपने घर ले आएं। अब इस राख को आप अपने पूरे शरीर पर मलें और थोड़ी देर बैठे रहें और माँ काली के इसी मंत्र का जाप करते रहें और इसके पश्चात आप गर्म पानी से स्नान कर लें और फिर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से माँ काली की कृपा से तांत्रिक अभिचार दूर हो जाता है, बुरी शक्ति का साया है वह भी हट जाता है और जो भी तंत्र मंत्र का आप पर असर होगा माँ काली की कृपा से उन सभी की काट हो जाएगी और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, कार्यों में सफलता मिलने लग जाएगी और स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है तो होलिका दहन के दिन आप एक साबुत जटा वाला सूखा नारियल लें और इस नारियल के ऊपर आप एक सिक्का कलावे की सहायता से बांध दें और फिर इस नारियल और सिक्के को अपने सिर पर से 21 बार बारें और इसे होलिका में डाल दें और फिर होलिका के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें और दोस्तों अगले दिन होलिका दहन वाले स्थान पर जाकर आप राख में से उस सिक्के को उठा लें। दोस्तों, कई सारे लोग इस उपाय को करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अपना ही सिक्का पहचानें। आपको होलिका की अग्नि में तपाया हुआ जो भी सिक्का मिल जाए आप उसे अपने घर ले आएं, लेकिन ध्यान रखें सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए। खोटे का मतलब है ऐसा सिक्का ना हो जिसपे कुछ अक्षर ना लिखे हों, यानी कि जो मार्केट में चल ना सके। आपको सही सिक्का लेकर आना है। अब
अब इस सिक्के को आप एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार स्थल में इसे गले में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। होलिका की अग्नि में तपाया हुआ यह सिक्का बहुत ही चमत्कारी होता है। इस सिक्के को धन रखने के स्थान पर रखने से धन में दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा से होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, जिससे घर परिवार में खुशियाँ आती हैं, व्यापार में भी उन्नति होने लगती है और धन का लाभ होता है। दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में सभी बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और बाद में बचता है चमत्कारी पवित्र चीजें। इन चीजों को अपने घर लाकर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।